जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसकी हमें एब्जॉर्प्शन करानी है। दिस इज़ द 7th पॉइंट। इसके बाद एक और पॉइंट है, देन chapter is complete. Absorption of digested product and product of digestion pass through intestinal mucosa into blood और lymph और blood के अंदर चला जाता है। absorption का मीनिंग क्या है कि एंड प्रोडक्ट जो डाइजेशन का है वो ब्लड या लिम्फ के अंदर चला जाएगा थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोजा। इसके 3 वे हो गए कि मतलब म्यूकोजा लेयर से या ब्लड के अंदर कैसे जाएगा। 3 तरीके से जाएगा, पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव। पैसिव के अंदर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर और सिंपल डिफ्यूज़न होगी। कौन कौन सी चीज़ें पैसिव से जाएंगी, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर तो हमेशा ही पैसिव से जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट लाइक Cl नेगेटिव मतलब क्लोरीन भी पैसिव से जाएगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो एक्टिव से जाते हैं। फैसिलिटेटेड से ग्लूकोज और अमीनो एसिड मतलब कि कुछ ग्लूकोज पैसिव से जाएगी, कुछ ग्लूकोज फैसिलिटेटेड से जाएगी और कुछ ग्लूकोज एक्टिव से भी जाएगी और कुछ अमीनो एसिड एक्टिव से भी जाएंगे। मतलब ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड और ग्लूकोज और अमीनो एसिड तीनों टाइप से जा सकते हैं। ठीक है, अब अलग चीज़ें क्या रहेगी, अलग चीज़ें एक्टिव के अंदर ये रहेगी और पैसिव के अंदर ये रहेगी। पैसिव में इलेक्ट्रोलाइट लाइक Cl नेगेटिव और एक्टिव के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का तो कंफ्यूज ना हो तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, Na का तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है अलग से और पंप हमेशा एनर्जी लेता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बने जिस टाइम लाइपेज और बाइल जब एक्ट किए थे उनके ऊपर, तो यहाँ पे जैसे डाई एंड मोनोग्लिसराइड पे जिस टाइम लाइपेज एक्ट किया था तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने थे। ये सीधा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं होते। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल अनेबल टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब इनको एब्जॉर्ब किया कैसे जाए, ये एब्जॉर्ब होंगे थ्रू लैक्टियल्स। कैसे होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये मीजल्स बना लेंगे। मीजल्स क्या होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं। मीजल्स के बाद ये काइलोमाइक्रोन्स बना लेंगे। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये बन गया मीजल्स। अब जो मीजल्स हैं इनके ऊपर इन्होंने कर ली प्रोटीन की कोटिंग। अब जो प्रोटीन है वो तो सोल्यूबल होता है ब्लड के अंदर, तो जो काइलोमाइक्रोन है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स दैट इज़ कॉल्ड लैक्टियल्स इन विलाई। विलाई के बीच में जो लैक्टियल्स थे ये उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और लैक्टियल्स से ये फिर मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मैक्सिमम डाइजेशन इज ऑल्सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी, वो भी कुछ। ठीक है, जो ड्रग आएगी कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी विच कम इन कंटेक्ट विद म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग। जो माउथ के म्यूकोजा से या लोअर साइड ऑफ टंग के कंटेक्ट में आएगी, आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। स्टमक के अंदर क्या क्या होगा, वाटर होगा, सिंपल शुगर होगी और अल्कोहल होगा। अल्कोहल सिर्फ स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, यहीं डाइजेशन कंप्लीट हुई। डाइजेशन हुई ड्यूडेनम में और एब्जॉर्प्शन हुई जिजोनम एंड इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होगा, वाटर, मिनरल एंड सम ड्रग्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, जो अब हमने खाना एब्जॉर्ब कर लिया उसका यूज़ करेंगे टिश्यू। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी। डिफिकेशन क्या होता है, डिफिकेशन डाइजेस्टिव वेस्ट एंड solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex। न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू होगा पहली बात तो डिफिकेशन, causing an urge or desire for its removal। ejection of feces, ejection means throwing out to outside through the anal opening, is a voluntary process। voluntary मतलब कि in under our control, हम बोलते हैं ना हम वॉलंटरीली
किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इनवॉलंटरी मतलब नॉट इन आवर कंट्रोल एंड इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। डिसीज़ेस के बारे में बात करते हैं, जो मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कौन कराएगा? इन्फ्लेमेशन कौन कराएगा? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। बाकी जो इन्फेक्शंस है वो कौन कराएंगे? पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन कौन कौन से हैं? टेप वोम, राउंड वोम, थ्रेड वोम, हुक वोम, पिन वोम। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है लीवर अफेक्टेड, लीवर अफेक्ट हो जाता है जॉन्डिस के अंदर। स्किन एंड आई टर्न येलो, येलो क्यों हो जाती है? ड्यू टू बाइल पिगमेंट डिपोजिशन। पिगमेंट कौन कौन से थे? 2 थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। वोमिटिंग हो जाती है मतलब कि इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। वोमिट सेंटर इन मेड्यूला, दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि वोमिट सेंटर कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड इन मेड्यूला पोर्शन ऑफ ब्रेन। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग से पहले हमें नोजिया की फीलिंग आती है, मतलब कि ऐसे उल्टी आने वाली है, उस फीलिंग को नोजिया बोलते हैं। डायरिया, डायरिया इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। डायरिया से होता क्या है? रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन इज फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन, कोलन के अंदर रिटेन्ड रहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, कोलन इज सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एज बाउल मूवमेंट अक्कर इरेगुलरली, और जो बाउल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन इज फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें एक मतलब कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है कि कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा, जबकि हमने कुछ खाया भी नहीं है। इसके कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। इनएडुकेट इंजाइम सिक्रीशन, मतलब कि कोई भी जो इंजाइम है इंटेस्टिनल या पैनक्रिएटिक वो कम रिलीज़ हो रही है। एंग्जाइटी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है, स्पाइसी फूड हो सकता है। अब हम बात करते हैं पीईएम के बारे में। पीईएम इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज़ डाइटरी, मतलब डाइट के अंदर हमें कंप्लीट चीज़ें मिल नहीं रही। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज। कौन कौन सी कंट्री में होता है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्राउट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब कि जिस टाइम अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमी बहुत वीक है, या फिर ड्राउट चल रहा है या फेमाइन चल रही है, तो उस टाइम ये बहुत सारी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि बांग्लादेश के अंदर ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर जब हो रहा था, तब बांग्लादेश के अंदर पीएम काफ़ी फैला था। इन यूथोपिया सीवियर ड्राउट इन मिड 80s। अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये किसको इफ़ेक्ट करता है? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करता है। इन्फेंट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम साल वाले बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा वाले होते हैं। इन्फेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। टू प्रोड्यूस मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर, मेरेस्मस क्या होता है? मेरेस्मस और क्वाशियोरकर के अंदर बहुत डिफरेंस है। मेरेस्मस होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी को मेरेस्मस बोलेंगे, और ये होगा इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। क्यों होगा? इफ़ मदर मिल्क इज़ रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड, जब मदर अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है और उसको दूसरे खाने से रिप्लेस कर दिया गया है, विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, जिसकी ना प्रोटीन वैल्यू अच्छी है ना कैलोरिक वैल्यू अच्छी है। Often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. इससे क्या क्या होता है? इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमैकेशन एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। स्किन ड्राई होती है, थिन होती है, रिंकल्ड होती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कर जाता है। ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर ऑल्सो इम्पेयर्ड। क्वाशियोरकर के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मेरेस्मस क्या था? प्रोटीन प्लस कैलोरी डिफिशिएंसी था। ये ग्रेटर देन 1 ईयर एज के जो चिल्ड्रन है उनको होगी। ये क्यों होगी? रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, मतलब हाई कैलोरी तो है उसकी लेकिन लो प्रोटीन डाइट है इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। इस
में क्या क्या होगा, वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब मसल्स कम होते जाएंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स पतले होते जाएंगे, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। बट ये जो 2 पॉइंट है ये मेरेस्मस में नहीं होंगे, सिर्फ क्वाशियोरकर में होंगे। सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वाशियोरकर है या फिर मेरेस्मस है, इन 2 पॉइंट से करेंगे। बट अनलाइक मेरेस्मस, जैसे कि मेरेस्मस में नहीं होता है, सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन, स्किन के अंडर थोड़ा बहुत फैट बचा होता है क्वाशियोरकर के केस में। एक्सटेंसिव एडीमा हो जाता है। एडीमा इज़ जो बेली पोर्शन है उसके अंदर फ्लूइड भर जाती है, जिससे बेली बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड कर जाती है, उसको एडिमा बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स होगी इसके अंदर। सो दिस इज़ अबाउट द डाइजेशन। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, and any suggestion you can also give me in comments. Thank you.